So please unmute. So please unmute. Hi Aditya, how are you? Fine, sir. एक और बच्चा है ना इधर, आजकल कुछ एक बोल, लेकिन मैं तो उससे मिला ही नहीं। कभी आया है वो बच्चा या नहीं आया है कभी भी? आता है सर। सोशल में नहीं आता है। यहाँ पे एक और लड़की कौन मिसिंग है? ये अनुज भी मिसिंग है। अनुज तो इज राइटिंग एन एसएटी एग्जाम, उसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा रहा है और आज मेरे ख्याल से भी क्लास में भी नहीं आ रहा होगा तुमसे मुझसे। हाँ, he is taking the SAT exam today. Got Thursday. He is taking the SAT exam on Saturday. So Saturday morning he has an SAT exam. इसकी वजह से वो नहीं आ रहा। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। Yes. Today we are starting with this new chapter called as political parties. आपके स्कूल में हो गया क्या चैप्टर? किसी के हुआ, किसी के नहीं हुआ? ओके। Which school is this? फाइनल एग्जाम चल रहा है। क्यों? हाँ, everybody will have midterm in this country. घोड़े पे सवार हैं क्या? हमारे बोर्ड से पहले 2 प्रीलिम्स हमारे भी सबके होते हैं बेटा 2 प्रीलिम्स, सबके होते हैं। आई थिंक दिसंबर एंड जनवरी every school has 2 prelims. That's standard thing. We will be conducting about maths में 6 full test, साइंस में 6 फुल टेस्ट, सोशल में 3 फुल 4 ऐसे हम लोग ही कंडक्ट करेंगे। बट हमें तो इतना जल्दी नहीं करते हैं, हम लोग भी इतना जल्दी नहीं करते। चलिए एजेंडा लिख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज we'll address by functions. Please come. Hi. Explain it. Better.
ये वापस रखो. चलिए, we will discuss this thing, political parties. Why? What is the importance of a political party? What are the functions of a political party? What are the different forms of a political party? So you will realize in democracies across the world, we have single party, two party, multi-party system. Can we change this system? Types of parties in India, national and state level parties, and finally we will discuss challenges of a political party. ये सब चीज अपन डिस्कस करेंगे in this next couple of hours. I think मैं obviously complete नहीं कर पाऊंगा. We would continue this topic forward, but the next class में खत्म हो जाएगा. तो guys, let's get started with political parties. इसको पहले ये why को आंसर करने के लिए, जो why है, इसको आंसर करने के लिए, in fact, first let's go back to our discussion. If you remember the discussion, on the discussion, about political science से चालू करता हूं मैं. अरे तुम लोग को आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, Any sir. issues with the voice? चलो, तो अगर मैं चालू करूं तो फ्रॉम दैट डिस्कशन, उस डिस्कशन से चालू करता हूं मैं, अबाउट political science. Political science is the science to resolve human conflicts. ना अपन ने उधर से चालू करा था. ये जानबूझ के वो एसी नहीं चालू किया क्या? गर्मी हो रही है या ठंडी हो रही है, किसी को ऐसा कुछ, या इन्होंने एक ही मशीन चालू करी है? मैंने बात किया ना, मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही है इसलिए. तो लेट्स गेट, तो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं. So guys, what we were discussing is political science we study to resolve human conflicts in a peaceful manner. अब अगर अपन इसका very quick समझें और अपन ने क्या करने की कोशिश करी, तो we were studying कि भाई
हम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या करा था, वो तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, दैट वाज नॉट पीसफुल, तो बहुत अच्छा नहीं था। देन वी केम विद किंग सिस्टम, लेकिन किंग सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एंड इट वाज लीडिंग टू पावर कंसंट्रेशन, से चीजें ठीक नहीं होती। देन अपन ने पहले चैप्टर में समझा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में जो अपन ने पहले दो कॉन्सेप्ट्स करे, व्हाट इज दैट फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी डिड, इफ यू रिमेंबर दैट फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट जो अपन ने करे, क्या करे, we did horizontal and, और इन दो में हमने क्या अचीव किया, हमने ये अचीव किया कि यार कहीं पे भी अगर किसी को लड़ाई हो जाएगी तो हम किसी ना किसी को भेज देंगे जिससे कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई हो ही नहीं, मतलब आग लगी तो फायर ब्रिगेड पहुंचे, लेकिन आर वी डूइंग एनीथिंग टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, कि वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही। तो उसका सबसे पहली चीज हमने सीखी फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, व्हाट इज दैट, सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग, अकोमोडेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप। ये हमने बेल्जियम और श्रीलंका में सीखा, जहां पे बेल्जियम में उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन लैंग्वेज लाइंस अकोमोडेशन करी थी, यस और नो। तो उससे आज क्या हुआ, बेल्जियम में अभी भी झगड़े नहीं हुए। I have a document which is yes. Sorry. तो चलो yes, for his final university application after 12th, I'm making him write early. Generally बच्चे 11th में लिखते हैं, I wanted him to write in 9th, but he did not agree to me. So finally अभी लिखवा रहा हूँ, he'll write in this, परसों लिखेगा, let's see, कोशिश कर रहा हूँ। It's tough to be a professor, और तुमको मैं थोड़ा गुस्सा करता हूँ, वो ठीक है, but उसका मैं पापा भी हूँ ना, तो पापा के साथ थोड़े से अलग हो जाता है। तुम भी अपने पापा के साथ थोड़ी मस्ती ज्यादा करते हो, तो he does that. चलिए, let's start. So मैं क्या बोल रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि पहले दो फॉर्म्स और मेकिंग श्योर कि झगड़ा हो गया, अपनी ना हो करनी ना, मेक श्योर करते थे, they were making sure कि झगड़ा हो गया तो किंग सिस्टम में तो ये भी नहीं मेक श्योर करते थे, यस और नो। किंग सिस्टम की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो वहां पे दिल्ली बैठा रहता था और हम झगड़ा नागपुर में या दिल्ली मुंबई में कर लें, तो क्या वो आता था क्या झगड़ा सॉल्व करने के लिए, नहीं, फायर ब्रिगेड पहुंचती ही। तो क्या होता था किंग सिस्टम में, तो हम, तो मैं तुझे मार तू मुझे मार ही करते थे, यस और नो। बट डिड वी एंश्योर दैट, यस, हमने कि आग कहीं पे लग गई तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंचे। थर्ड फॉर्म में हमने पहली बार क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले उसको रोकने की कोशिश करी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने क्या किया, डिड वी स्टार्ट डूइंग प्रिवेंशन, करेक्ट। अभी हम जब बीमारी हो रही थी तब दवा ले रहे थे, अब क्या हमने ऐसा करा कि हमको बीमारी हो ही ना, होने से पहले ही हम उसको करेक्टिव एक्शन ले लें, जिससे हम बीमार ही पड़े, हमारा झगड़ा ही नहीं पैदा हो। यस और नो। ये बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में हुआ कि नहीं हुआ? श्रीलंका ने कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ श्रीलंका में, कॉन्फ्लिक्ट हो गई 75 ईयर डाउन द लाइन। बेल्जियम लेकिन अभी भी पीसफुल रहा। तो ये क्या किया था उन्होंने सोशल ग्रुप अकोमोडेशन का। अब सोशल ग्रुप अकोमोडेशन क्या था बच्चों, अगर आप समझोगे, इफ यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, कौन मेरे को दिख नहीं रहा है, कैसे करें अपन, जिससे दिखे अपने को।
चलो, तो अब गाइस, इफ यू विल अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड अकोमोडेशन, मतलब मैंने क्या किया था। अब मैंने हर एक इंडिविजुअल लेवल के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को नहीं देखा। सोशल ग्रुप अकोमोडेशन क्या था, मैंने आई लुक्ड एट people who are speaking Dutch and people who are speaking French as a group. मेरे को पता नहीं जो डच स्पीकिंग लोग हैं इनके कुछ लाइक्स और ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक्स, और ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं इनके कुछ लाइक्स हैं, कुछ, तो उनको मैंने अकोमोडेट किया। यस और नो? इसके क्या काफी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुए। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नाउ डिस्कसिंग द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, और अब मैं वो कॉन्टेक्स्ट ढंग से दे रहा हूं, इफ यू विल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। ये क्या है कि मैं चाहता हूं कॉन्फ्लिक्ट होगी ही, कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है, क्यों होती है। सबसे पहली मेरा डिस्कशन याद करो, मैंने क्या बोला था, फैक्ट्स क्या है, ह्यूमंस और डिफरेंटली। अब हमको, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग सोचेंगे, हम क्लोन बनाते हैं तो दुनिया बहुत बेरंगी हो जाएगी, हमको ऐसी दुनिया। तो मेरे को आदमी अलग अलग सोचने वाला तो चाहिए, और हमको साथ रहना भी साथ। तो अब मैं ये बात कर रहा हूं, कैन आई क्रिएट अ सिस्टम where I can accommodate your individual lives, आपके डिसलाइक्स, आपके लाइक्स, हम एक एक के सबके लाइक्स को, डिसलाइक्स को अकोमोडेट कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट हम पॉलिटिकल पार्टीज में समझने की कोशिश करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हैव यू अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव? अगर मैं आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स को अकोमोडेट कर लूंगा, तो विल आई बी एबल टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट लेवल। थ्योरेटिकल तो ऐसे काम कर रहा है ना। तो अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। एक हाइपोथेटिकल केसेस बनाएंगे, अपन समझेंगे, जहां पे अपन ये क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे बाय पॉलिटिकल एंड कैसे, और ये सब चीजों में अपन एक एक करके समझेंगे क्या हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या करेक्ट। अगेन, क्या ये नॉन एनसीईआरटी है? नहीं है नॉन, इट इज एवरीथिंग एल्स एनसीईआरटी। कुछ कुछ जगह में मेरी एग्जांपल्स नॉन एनसीईआरटी हो सकती, लेकिन कंटेंट एनसीईआरटी ही है। देयर इज नथिंग नॉन एनसीईआरटी। कुछ मेरे एग्जाम्पल समझाने की शैली, समझाने का तरीका मेरा नॉन एनसीईआरटी हो सकता, बट एवरीथिंग एल्स इज। तो अब समझते हैं गाइस, तो मैं कैसे हर एक आदमी के लाइक्स डिसलाइक्स को अकोमोडेट करूं। अगेन we are just discussing right now, we'll discuss, we will see up to a case and then we'll say अरे ये काम कर रहा है, ये काम। So let's create some hypothetical scenario। ये अपनी क्लास, इस क्लास में मैं ये डेमोक्रेसी कर रहा हूं। हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड, ये क्लासरूम की ये सारी बेंचेस भरी हुई है एंड ये करीब 70-80 लोग बैठे हैं and you are being sorted। let's say assume इसमें 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 100। और हम ये डेमोक्रेसी को ये खेल रहे हैं इन 100 बच्चों के साथ। ओके, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि अपन कुछ चीज बनाते हैं कि कोई भाई आप यू रिप्रेजेंट अ सिटी, और उसमें चुनाव हो रहे हैं। अब ये सिटी के जो इश्यूज हैं उनके लिए चुनाव हो रहे हैं। सिटी में चुनाव हो रहे हैं, अब सिटी के अपने अपने इश्यूज हैं,
और इस सिटी में यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आप कह रहे हो कि भाई हम, सर अनुभव सर ने बताया कि अगर हम इंडिविजुअल लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे तो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं, तो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो वील गो विद प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हॉरिजॉन्टल होगा, एग्जीक्यूटिव या वर्टिकल होगा, सोशल ग्रुप होगा, वो सब कर दिया। अब मैंने बोला मैं सबके इंडिविजुअल वोट कैसे करेंगे, बोलेंगे 100 जनों में चुनाव होंगे, एनीबॉडी एंड एनीवन, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, कंप्लीट ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसे करके चुनाव होंगे, एवरीवन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। भैया अनुभव सर ने बोला है सबके अलग अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो लेट एवरीबॉडी हैव देयर ओन ओपिनियंस, ठीक है। तो सिटी के भाई आप लोग 100 जन इस सिटी में रहते हो, स्टूडेंट्स आप सब जन, आपके अपने अपने ओपिनियंस हैं, आपके अपने अपने, आप सिटी में काफी सारे इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को आप अपने तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हो। किसी के लिए कोई इशू इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई इशू इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज से ही होती है। बोले यार हम सबके इश्यूज को वो कॉन्फ्लिक्ट है, चुनाव हो रहे हैं उसमें, अब इधर 100 जन में चुनाव हो रहे हैं, सब लोग ने एवरीबॉडी इज फ्री टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। हमें बड़ा सबसे पहले क्या नाम किया था, हर्षिता बोलती है मैं चुनाव में खड़ी हूँ। हमने बोला इस चुनाव में यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तेरे को भी बना दे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, 3 पोजीशन के लिए चुनाव होंगे। कितने लिए होंगे? 3 पोजीशन के लिए। अब टिपिकल सेटअप में भाई ये एक ऐसा छोटा सा क्लास है, तो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जनरली सोसाइटी में 3 आदमियों से काम हो जाएगा। एक आदमी फाइनेंस हैंडल करेगा, एक आदमी ओवरसी करेगा, एक आदमी डॉक्यूमेंटेशन करेगा, तो 3 आदमी का काम हो जाएगा। बोले प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर के लिए, ठीक है। हर्षिता बोली मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना, शी इज गिवन हर कैंडिडेट फॉर्स, क्या नाम है आपका? जानवी को सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना है, आपका क्या नाम? दर्शन ट्रेजरर के लिए खड़ा होना चाहता है, आपका क्या नाम? निहिरा प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहती है, आप? ये भी एक सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना चाहता है, आपका क्या नाम? त्रिशा, ये ट्रेजरर के लिए खड़ा होना चाहती है। तो ऐसे 100 जनों की क्लास है, उसमें से इन लोगों ने बोला मैं प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, मैं ट्रेजरर, ऐसे अलग अलग सब लोग इसके अपने ओपिनियंस हैं कि ये क्या सिटी में करना चाहती है, इसके अपने ओपिनियंस हैं, इसके अपने ओपिनियंस हैं, आपके सबके अपने अपने। इसके लिए सपोज एक एक करके अपन बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये सिटी में यहाँ पे ये इतनी नई सिटी बनाई है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज ही नहीं। यहाँ से मेरे को चक्कर 35 जाना है, कोई पब्लिक रिक्शा के अलावा है नहीं और कुछ मिलता नहीं है, मैं इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूंगी। और इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का तरीका है, कुछ मेट्रो बनाना चाहती है, कुछ बसेस बनाना चाहती है, इसके कुछ तरीके हैं। और हर प्रायोरिटी इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कौन खड़ा होगा प्रेसिडेंट के लिए? इसको बोला मैंने प्रेसिडेंट के लिए कौन खड़ा होगा, मेरे को याद नहीं। हाँ, शी इज अनदर प्रेसिडेंट कैंडिडेट। Now she happens to be from Kharghar Node and she thinks कि खारगर में बहुत सारे बच्चे हैं और ये बच्चे तो आते हैं पढ़ने के लिए, ये सब एजुकेशनल नोड वाले आते हैं। ये सबसे बड़ी खारगर की समस्या है, इन बच्चों के पास कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं इनको हॉस्टल बना। सेक्रेटरी के लिए कौन खड़ा होगा? क्या नाम आपका? जानवी सेक्रेटरी के लिए खड़ी हो रही है। इसको लगता है कि खारगर नोड में कुछ सेंट्रल पार्क बनाया, ये अलग अलग चीजें बनाई, यहाँ पे पार्क वगैरह की हालत बहुत गंदी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मैं पार्क मेंटेन करूंगी और पार्कों को और खुली जगहों को, जिसके लिए खारगर में सबसे ज्यादा आदमी आया है, वो सब के लिए मैं सब ठीक करूंगी। हर प्रायोरिटी है कि मैं सबसे पहले ये करूंगी, मैं वो करूंगी और ये कौन और सेक्रेटरी के लिए खड़ा होगा? आर्यन खारगर में रहता है। आर्यन इतने सालों से खारगर में रह रहा है।
आर्यन इस चीज को इवैल्यूएट करता है, आर्यन यानी जो सामने पहाड़ है, इन पहाड़ों से इसको बहुत प्यार है। एंड ही रियलाइजेस कि ये पहाड़ों को लोग बाग ले दर 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 तोड़ रहे हैं और डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। और इसने बोला है कोई मैं सारी कंस्ट्रक्शन पे रोक टोक लगा दूंगा, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ये पहाड़ों को प्रिवेंट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ वो करूंगा, मैं एक बहुत अच्छा नेचुरल नेचर ट्रेल बनाऊंगा, ये पांडव पड़ा इनको रिस्टोर करूंगा। अब वो वाटरफॉल ही बंद हो गए, ये हो गए, इस तरह ट्रेजरर कौन खड़ा हो गया? आप ट्रेजर, क्या नाम आपका? दर्शन। दर्शन मैं सिर्फ 3 आदमी है, 3 आदमी अपन ने बोला कि यार इस गवर्नमेंट सेटअप को चलाने के लिए 3 आदमी इनफ है, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं। तो ये क्या होते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि उसका काम क्या होता है, ये क्या है कि भाई 3 आदमी मिलकर डिसीजन लेंगे, एक आदमी उनको लीड करेगा, दूसरा आदमी जनरली सब चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा आदमी पैसे का हिसाब रखेगा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। ठीक है, तो ये अब ये जो है ये इतने सालों से यहाँ पे खारघर में रहता है, इसका अपना व्यू है खारघर में रहने का। इसने बोला समर्थ कहाँ गए भाई, मैं यार पीछे मुंह करके बोलता हूँ तो तुम गायब हो जाते हो। हाँ समर्थ, ये क्या लगाया है तूने कान में, तू कोई म्यूजिक सुन रहा है क्या या मेरे को सुन रहा है? Yes, sir. मेरे को ही सुन रहा है ना? Yes, sir. तू झूम तो ऐसा रहा है, लग रहा है कि तू कुछ म्यूजिक सुन रहा है। चल तो फिर मैं ना अब तुम्हारे तरफ ही रख सकता हूँ, जिससे मैं तुम लोग को भी बीच में देखता हूँ। चलो, तो ये खारघर में इतना टाइम से अपने अपने मुद्दे खुद याद रखना है, फिर मेरे को मत बोलना सर आप इसका, मैं मुद्दा ये मैंने बोल दिया, अब आपको अपना मुद्दा खुद क्या याद रखना। तो इसका मुद्दा है ही, याद है ना? हाँ, तो अब इसको इसका ही इज लुकिंग एट खारघर एंड ये खारघर को इतने टाइम से देख रहा है, तो ही रियलाइजेस कि खारघर में खेलने की सुविधा ही नहीं, हम बच्चे हैं यहाँ पे, ना कोई खेलने की जगह है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, कोई वो नहीं है। तो बोलता है यहाँ पे क्लब्स बनाऊंगा मैं और स्पोर्टिंग फैसिलिटी, इतने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और ये सब, ही वांट्स टू मेक सम, हाँ बोले ये सब बनाओ। कौन है एक और ट्रेजरर? हाँ, तो ये बिटिया जो है ये खारघर में रहती है, शी इज अ बिग, कि बोले यार खारघर में इतने सारे रेस्टोरेंट वगैरह तो खूब सारे हैं अलग अलग, लेकिन कोई ढंग की 5 स्टार होटल और ऐसी वैसी वाली फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की यहाँ पे बहुत बैंड। तो इतनी बड़ी है, इधर मेरे को ये करना है वो करना है, शी वांट्स टू बिल्ड मॉल्स, शी वांट्स टू बिल्ड होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इसको लेके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे अच्छे थिएटर्स नहीं है, यहाँ पे नाटक हमको प्लेस देखना है, ये सब के लिए कोई एंटरटेनमेंट के लिए सबके लिए बम्बई जाना पड़ता है, सब ऐसे अलग अलग मुद्दे। इसका ये अपना ओपिनियन, इसका अपना ओपिनियन, सबके अपने अपने ओपिनियन। समझ में आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब ये सब लोग ये 100 जनों के बीच में कैंपेनिंग कर, ये बिटिया, क्या नाम आपका वापस? हर्षिता। मैं आपको, क्या मुद्दा है आपका? मैं आपको मेट्रो दूंगी, मैं आपको बस दूंगी, मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन दूंगी, ये मैं करूँ, ये कैंपेन करती है। आपका क्या मुद्दा है? मैं आपको हॉस्टल दूंगी, इसका मुद्दा है। ऐसे सबके अपने अपने मुद्दे और सब लोग अपने अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, करेक्ट? दो बार आपके मुद्दे प्लस आपका नाम प्लस आपकी क्वालिफिकेशन, आपका कैरेक्टर, सब मिला मिलू के असेस करके सब लोग वोटिंग करते हैं। Is that right? So let's write down. Let's write down over here. ये आपको शायद आपकी बुक्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी पहले मेरे को सिर्फ सुनो, देखो, समझो। हाँ, this is again a non-NCERT example, but it will explain you why. It's a non-NCERT example, but it will explain you why. अभी पहले मेरे को सुनो, देखो, तो लिखना बाद में। तो there are President 1, Secretary 1, Treasurer 1, President 2, Secretary 2, Treasurer 2, ऐसे खड़े हो गए, ये सब नो? चलो, President 1 का नाम हर्षिता, she is standing for President 1. Secretary 1 कौन है? हाँ, जानवी। Treasurer 1 कौन है? दर्शन।
प्रेसिडेंट 2 कौन है? नाम बोल रहा था मैं, निहिरा। हाँ, निहिरा। निहिरा। सेक्रेटरी 2 कौन है? आर्यन। आर्यन। और ट्रेजरर 2 कौन है? त्रिशा। त्रिशा। के। त्रिशा। चलो, अब ये क्या बना रही है? शी इज क्रिएटिंग ट्रांसपोर्ट। जानवी क्या कर रही है? हाँ, मेंटेनेंस। पार्क्स। दर्शन क्या कर रहा है? स्पोर्ट फैसिलिटीज। निहिरा क्या कर रही है? हॉस्टल्स क्रिएट कर रही है। आर्यन क्या कर रहा है? ये नेचर प्रिवेंशन वाला आदमी है। और कृषा क्या कर रही है? हॉस्पिटैलिटी। ये एंटरटेनमेंट वाली लड़की है। चलो ठीक है, अब ये लोग ने अपने अपने चुनाव लड़े हैं। 100 जन हैं इस इधर। गाइस, आपको दिख रहा है ना ये बोर्ड? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस? चलो, अब Yes, ये sir. 100 जन चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनको किसी ने, सबने अपने अपने चुनाव खूब जोर से लड़े। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1946 से 49 तक, तो हमने बोला भाई चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद जो जीतेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, वो सब हमने व्यवस्था बनाई, कागज में लिखा। मैं आपको सिर्फ सिंपल पार्टी सिस्टम समझाने के लिए मैं एक मॉक डेमोक्रेसी कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बोला ये 100 जन है और हमने बोला हम 3 जनों को चुनेंगे और 3 जन गवर्नमेंट बनाएंगे और वो गवर्नमेंट बना के गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट का ये छोटा प्रोटोटाइप क्रिएट करें टू मेक यू अंडरस्टैंड की पार्टीज क्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये 100 जनों ने वोटिंग करी तो एवरी वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वैल्यू। तो ये प्रेसिडेंट 1, सेक्रेटरी 1, ट्रेजरर 1, प्रेसिडेंट 2, सेक्रेटरी 2, ट्रेजरर 2, इनको सबको ये 100 जन के वोट मिले। इसको वोट मिले 27 वोट मिले, इसको 25 वोट मिले, इसको 15 वोट मिले, इसको 10 वोट मिले। यार ऐसी नहीं, सब लोग बोलेंगे सर आपने इन्हीं को जिताया। और रैंडम, इसको मिले 27 वोट, इसको मिले 15 वोट, इसको मिले 20 वोट, इसको मिले 18 वोट, इसको मिले 22 वोट। कितने हो गए गिनो यार? चलो 1 2 3 4 5, तो ये 100 वोट तो हो गए पूरे खत्म। ये 7 ज्यादा है, ये -2 है, -5 है, +2 है। हाँ, तो ये +2 ये हो गया। तो अपन ने 2 वोट ज्यादा दे दिए, तो 2 वोट ज्यादा दे दिए, तो अपन इधर से 25 करते हैं और इधर 2 डालते हैं। 2 वोट ज्यादा दे दिए तो इधर 2 वोट और डालते हैं, इधर अपन और 2 वोट कम करते हैं तो इधर +2 कर देते हैं, इधर 2 वोट और कम करते हैं तो इधर 17 कर देते हैं तो +3 करते हैं, इधर 3 वोट कम करते हैं तो ये 15 हो गया तो +3 हो गया, इधर 21 कर देते हैं +4, कितने हो गए इधर? 2 2 4 4 3 7 7 3 10 14। चलो हो गए। देखो अब ये काउंट करो, ये हो गया क्या पूरा काउंट 100 का? हाँ देखो जरा हो रहा है क्या? 1 2 1 और -1 2 3 4 5 6, तो 16 6 2 are extra. कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2 एक्स्ट्रा हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए। इधर कम करा 18, इधर कम करा 17, चलो एक इधर भी कम कर दिया 14। चलो हो गए अब? बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया, बाकी लोगों ने इज दिस टोटल लेस देन 100? यस और नो?
तो कौन जीता चुनाव? ये जीत गया चुनाव। इज दिस द पर्सन हु वन द इलेक्शन? Yes. हाँ, उसके बाद कौन जीता चुनाव? नहीं, इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं, इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं, इसको कर देते हैं 16, इसको कर देते हैं 18, 17, 16। हाँ ठीक है, चलो हो गया। कौन जीत गया? इज दिस द फर्स्ट पर्सन? इज दिस द सेकंड पर्सन? Sir, whatever अगर दो जगह के same कोर्स तब से तो काम करते अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, चलो हो गया। ये जीत गया। हाँ, इसको जिता दिया अर्चिता को। ठीक है, चलो ये हो गया, ये चुनाव जीत गई, तो ये बन गई प्रेसिडेंट, ताली बजाओ। ये हो गया सेक्रेटरी और ये हो गया ट्रेजरर। डिड वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग? अब ये लोग सरकार बनानी है इन्होंने इस सिटी की। इंडिविजुअल ओपिनियन है, अभी तक कुछ और नहीं हुआ है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। शी बिकेम, अब ये लोग की पहली मीटिंग है। कौन कौन है? हाथ खड़े करो। हर्षिता कौन है? हाँ, तो आप प्रेसिडेंट, आप सेक्रेटरी और ट्रेजरर है। तो आप 3 जन जीते, आप तीनों की मीटिंग हो रही है। चलो इन तीनों की मीटिंग है, इन तीनों की मीटिंग हो रही है। शी सुपरवाइजिंग मीटिंग। अरे भाई हम जीत के आए तो लेट्स कांग्रेचुलेट अपने आप को, ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। नाउ शी इज द वन, हर्षिता, शी स्पीयरहेड्स द मीटिंग एंड शी सेज, हर्षिता कहती है कि भाई मैं मुद्दे जीत के आई हूं, तो लोगों ने मेरे को वोट किया, इसका मतलब उनको ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी अहमियत। मैं तो ट्रांसपोर्ट सब करूंगी, सब जगह। सेक्रेटरी कौन जीता है? तो आपका क्या है? ट्रांसपोर्ट होता है, पोल्यूशन होगा। मैंने तो प्रॉमिस किया है कि मैं पहाड़ों को बचाऊंगा, कोई नया कंस्ट्रक्शन में होने ही नहीं। बोल क्या है, उसी के लिए लोगों ने मेरे को वोट दिया। हाँ, ये बोली तुम्हारे, मेरे को ये सब कुछ नहीं, मेरे को यहाँ पे ना 5 स्टार होटल है, ना अच्छे रेस्टोरेंट हैं, ना अच्छे क्लब्स हैं, ना अच्छे थिएटर्स हैं। नहीं, मैं तो कुछ बनाने नहीं पाऊंगी, तुम बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन होगी नहीं। तुम तीनों चुन के आए हो। ये कह रही है मेरे को लोगों ने वोट दिया है, लोग चाहते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट बनाऊं। अरे लोग मेरे को भी चाहते हैं, लोगों ने मेरे को बोला है कि मेट्रो बनाओ, लोगों ने मेरे को बोला है कि आगरा के पहाड़ बचाओ। क्या तुम तीनों जन कुछ भी काम कर पाओगे? अगर ये काम करेगा तो ये वैसे नहीं होगी, तो आपका पहाड़ बचाएगा, इतना बजट ही नहीं। डेमोक्रेसी बढ़ती आया समझ में? अच्छा, अब अगर ये कहती है कि ये कहती है कि भाई कुछ भी करके, कैसे भी करके, कहती है मेरे को, मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये अपने आप को इम्पोज करना है। ये बोलो सपोज ये हर्षिता कहती है कि भाई ये पूरे भारत सिटी ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया है, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मेरे को वोट दिए हैं, हमसे ज्यादा वोट दिए हैं। You got only 19% votes, my dear man. मालूम है आपको 81% people do not like you. Are you realizing this? 81% people did not want you to be in power because they did not vote. Are you understanding this? अगर आप अपने डिसीजन को इंपोज करोगे, you are not a popular choice. Is democracy making somebody a popular choice? इसमें आया कि ये irony समझिए. Are you understanding this ironical statement? अगर ये करेगी तो क्या पीपल इसके वर्डिक्ट को जो अपन ने 19 चालू करा, क्या बोला अपन ने?
इंडिविजुअल अकोमोडेशन करेंगे तो लोग खुश होंगे, क्या इसमें खुश होगा कोई? Will you create more conflicts than what we initially thought for? Yes or no? ये खफा हो जाएगी, ये खुद पावर में आ गई, ये खफा हो जाएगी, ये पावर में आ गया, ये खफा हो जाएगा, बोलेगा क्या मजा आएगा? मैं कैसे मेरे वोटर को अगली बार में फेस करूंगी? उन्होंने मेरे को वोट दिया और मैं अगर एंटरटेनमेंट नहीं बना सकी तो मेरा क्या मुंह दिखेगा? तो तुम जाके अगर कोई नहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता होगा तो तुम जाके कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवाओगे, आप लोगों को उठाओगे, ये अगली बार इसको वोट देना ही ना, इसने सारी गड़बड़ करी, इसकी वजह से सब गड़बड़ हुई, और अपने सपोर्टर्स को और लोगों को भड़काओगे उसके अगेंस्ट। हम सोसाइटी को करने गए थे, अब सोसाइटी को पढ़ना चालू करा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई पॉलिटिकल। अगर हम बिना पॉलिटिकल पार्टी के जाते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियंस की बात करते हैं, तो मालूम पड़ा यहाँ पे तो पूरा खिचड़ी है, चीजें अच्छी होने की बजाय मतलब बदतर वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। नाउ लेट्स ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल। अगेन ये सारा एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिले, बट इट वुड एक्सप्लेन यू। फिर एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ब्रिंग इन पॉलिटिकल, लेट्स ब्रिंग इन पॉलिटिकल पार्टी। एंड ये चुनाव हुआ तो हर्षिता को समझ में आया, यार मैं मेरे ही लोगों से जो मेरी गवर्नमेंट में है, इन्हीं को मैं नहीं कन्विंस कर सकती कि क्या करना। और उन्होंने बोला एक बार वापस गेम खेलें सर, वापस डेमोक्रेसी करें। देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी। अपन ने इधर क्लास में वापस अंडू करो उधर नहीं वापस करो, लेकिन रियल डेमोक्रेसी में तो कई सारे लोग मर गए। ऐसे चुनाव हो गए कई जगह, लोगों में बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तब दुनिया समाज सीखा अबे यार ये वाला तरीका अच्छा। अंडरस्टैंडिंग दिस अभी कर ही दिया ना, यूक्रेन ने रशिया के साथ, रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर कर लिया, 6 महीने से सारे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, और ऐसे पहले कितनी बार कितनी जगह वॉर हो चुके हैं ना। हम जिनके हमारे क्लासरूम में वो है अंडू नहीं अंडू करते हैं। भ्रष्टाचार को समझ में आया, इसको समझ में आया, इसको समझ में आया, लोगों को इसको वापस जरा अच्छी तरीके से कैसे करते हैं अच्छी तरीके से। लेट्स प्ले इट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्सेप्ट। क्या पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्सेप्ट है? हर्षिता ने बोला ये हर्षिता पार्टी बनाती हूँ, एंड शी क्रिएटेड हर्षिता। करेक्ट? सबने ये जितने जन खड़े हुए थे, हर्षिता, जानवी, दर्शन, नीरा, आर्यन, कृषा, सबने अपने अपने नाम की पार्टी। Everybody created his own party. हर्षिता पार्टी, दृशा पार्टी, सबने अपने। अभी रुको शांति सबने अपने अपनी पार्टी, और बोला पहले पार्टी बनाएंगे, फिर क्या करा? हर्षिता ने बोला बिफोर इवन आई गो टू फॉर स्टैंड फॉर इलेक्शंस, मैं पहले लोगों को बताऊंगी हर्षिता पार्टी ये करना चाहती है। हर्षिता पार्टी ट्रांसपोर्ट बनाएगी, हर्षिता पार्टी ये करेगी, जानवी की पार्टी पार्क्स बनाएगी, ये करेगी, सबने अपने अपने। बिफोर दे इवन वेंट टू द पीपल, ऐसे करूंगी तो सिर्फ मैं वही लोगों से बात करूंगी, मेरे को मालूम पड़ा सिर्फ 10-15% लोग मेरे साथ आए जो पेट्रोल बनाना चाहती। आपके साथ 10-15% लोग, आपके पास 10-15% लोग, सबके साथ ऐसे। तो इन लोगों ने एक दूसरे को कन्विंस किया।
ऐसे ऐसे इस रीजन से एंटरटेनमेंट क्रिएट करेंगे, सेकेंडरी है ना। ऐसे अपन मेट्रो बनाते हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट बनाते हैं, ये दोनों एक साथ क्यों नहीं बनाते थे? दोनों एक साथ कैसे बनाएंगे, इतने पैसे नहीं है अपने। इन दोनों में पहले डिस्कशन, इसने इसको मना लिया और इसको कहना हाँ हर्षिता तू सही। पहली प्रायोरिटी, भाई हर चीज तो हल नहीं हो सकती, पहली प्रायोरिटी है अपन मेट्रो। किसने बोला? मेरे जितने साथ में लोग हैं ना, जो मेरी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी कृषा पार्टी के जितने लोग हैं, उनको मैं कन्विंस करती हूँ कि एंटरटेनमेंट पहले जरूरी नहीं है, पहले। इसने लोगों को कन्विंस किया, इधर इसने लोगों को कन्विंस किया, इनकी एक पार्टी बन गई। ऐसे कर करके इनकी पार्टी बनी, क्या नाम है? हर्षिता कृषा HK पार्टी बन गई। एंड दे सेड हमारी पार्टी का नाम है HK पार्टी, और हम कुछ ऐसे 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 होने लगा। लोग कुछ जन ने अपनी डिमांड कम करी, इधर ही बिकेम मोर पॉपुलर। क्या नाम है इनकी पार्टी का? आर्यन पार्टी। और इसमें ज्यादा लोग आने लगे, बोले नहीं हमको यार स्पोर्ट्स नहीं बनाना, वो नहीं बनाना। और आर्यन और जानवी क्या है? जानवी और आर्यन ने बोला हम दोनों के मिशन एक जैसे हैं, अपन पार्क डेवलप करेंगे, मतलब झाड़ लगाएंगे, तो हम ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये लोग एक साथ आए, ये इनकी AJ पार्टी। और ये जो था कि हम स्पोर्ट्स बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, इन्होंने बोला नहीं ये चीज बाद में, एक जन ने एक सा लाइन कर लिया, एक जन ने एक सा लाइन कर लिया। और फाइनली ये पूरा डिस्कशन हुआ समाज में, ये 100 जनों के बीच में डिस्कशन हुआ, आइडिया लाइन हुए, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करी, बोले हॉस्टल बाद में बनाएंगे, पहले मेट्रो बनने दो। हॉस्टल वाला बोला मेरे को भी पहले मेट्रो बनाओ, पहले कंबाइन हुए, समझ रहे। मालूम पड़ा फाइनली कितने जन रह गए? सिर्फ 2 आइडिया। क्या रह गए? 2 आइडिया, which are promoted by 2 parties. कौन सी पार्टी? HK पार्टी एंड AJ पार्टी। एक आइडिया को AJ पार्टी प्रमोट कर दिया, दूसरे आइडिया को HK पार्टी। तो दिस थिंग गॉट रिड्यूस टू, एक हो गया HK पार्टी, और HK पार्टी कहती है कि हम मेट्रो बनाएंगे, और AJ पार्टी कहती है कि हम नेचर को बचाएंगे। इसका एजेंडा भी क्लीन हो गया। और बोलिए अगर HK पार्टी को वोट करोगे तो आपका प्रेसिडेंट हर्षिता बनेगा, सेक्रेटरी इन्होंने अलाइन कर दिया और बोले सेक्रेटरी कृषा बनेगी, और ट्रेजरर कौन बनेगा? ट्रेजरर इनको, आपका क्या नाम है? आर्य बनेगी इनकी ट्रेजरर। इन्होंने बोला हमारे ये पोजीशंस रहेंगी। सेक्रेटरी कौन बनेगा? इधर आर्यन प्रेसिडेंट बनेगा। सेक्रेटरी कौन बनेगा? इधर सेक्रेटरी जानवी बनेगी, और ट्रेजरर कौन बनेगा? दर्शन बनेगा। ऐसे इन्होंने अनाउंस, और बोले अब दे आर नॉट फाइटिंग इंडिविजुअली, दे आर फाइटिंग इंडिविजुअली बट दे आर अलाइंड, वर्किंग टुगेदर। एंड इलेक्शंस जो अब हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग बिटवीन HK पार्टी एंड AJ पार्टी। अब लोगों को वोट देना, लोग वोट दे रहे हैं, नॉन दे आर गिविंग टू इंडिविजुअल्स, बट दे आर वोटिंग ये HK पार्टी को बिलोंग करता है, ये AJ पार्टी को बिलोंग। और अब वोटिंग इन दोनों के बीच में हो रही है। इनमें से जो मेजॉरिटी, अब जब भी मेजॉरिटी आएगी तो क्या मिनिमम इधर 51, किसी के पास मिनिमम 51 आएगा और एक के पास 49 आएगा, मैक्सिमम ये सॉरी मिनिमम 51 और ऐसे होएगा। इट कुड बी 70-30, इट कुड बी 40-60, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी मेजॉरिटी आएगी तो 51 आएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि यार ये फनी सिचुएशन, मोर देन 80% पीपल रिजेक्टेड। हमेशा मेजॉरिटी पीपल वुड हैव
एक्सेप्टेड योर प्लान। कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे कि कम होंगे? समझ में आ रहा है ये? पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ओपिनियंस को फैसिलिटेट करती है, कैसे ओपिनियंस को फॉर्मुलेट करती है। ओपिनियंस, हर कोई ऐरा गहरा नक्सू कह रहा है कि ओपिनियन को हम अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। हैव वी क्रिएटेड अ प्रोसेस जहां पे जो पॉपुलर ओपिनियन है उसको हम yes or no? Are political parties helping us to find out the popular opinion? Yes or no? ये समझ में आया क्या सब लोगों को? ऑनलाइन क्लास, जसलीन, समर्थ, आदित्य, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. समझ में आया? जसलीन? Yes, sir. अरे यार तू इतना धीरे से यस सर बोल रही है, मैं तो इतनी एनर्जी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ तो जोर से बोल कि हाँ अच्छा सर, अच्छा एग्जांपल था, मजा आया, नहीं आया? Because I thought this was a fun class. Was it a fun example? हाँ? Yes, sir. अब हम अभी भी वो यस सर ही आ जाता। जसलीन को ना दूध पिलाते हैं वहां पे, मैडम वहां पे कुछ खाना पीना करेगी, फिर जसलीन की आवाज निकलेगी। चलिए बेटा, ओके, दैट्स जोक्स अपार्ट, बट so guys, are you now understanding the functions, the importance of a political party? तो अब हम NCERT चीज लिखेंगे। ये चीज was not part of NCERT में एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, but this is what is। तो हमने why importance को हैंडल किया, तो अब why को लिखेंगे। चलो इसको अब मैं we are writing it from a political point of view, NCERT point of view से लिखने की कोशिश करेंगे। अब चलो, political party is a group of people who come together, to contest elections, इनमें क्या होता है? They agree, किस पे एग्री करते हैं बच्चों? ये on a common opinion। अब वो पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर है, दैट वुड डिपेंड इफ द पार्टी विंस। अगर वो पार्टी जीतती है मतलब उनका ओपिनियन, they agree on a common opinion। Can I erase all of this बच्चों? Yes। समझ में आ गया? Any questions at this point of time? ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा? chaotic situation। पॉलिटिकल पार्टीज इनफैक्ट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, कंप्लीट करती हैं। कई सारे लोग, बच्चों के बीच में ओपिनियन होता है ये करप्शन सारी पॉलिटिकल पार्टी से क्या, हाँ they play a very fundamental role। ओपिनियन इस वजह से था क्योंकि आप लोग सब लोग ढंग से एजुकेटेड नहीं थे, आपको मालूम ही नहीं है क्या सही है क्या। इसी की वजह से तो आई वुड नॉट रियली थैंक कि जब 2005 में जो भी कोई एजुकेशन मिनिस्टर आए, उन्होंने ये जो हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है ये सब चीज। मैं बार बार कहता हूं, मैं क्यों आप लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आया। अभी भी चक्कर ये है, 2005 से ये इंट्रोड्यूस हो गया है सिलेबस में, लेकिन ऐसे पैशनेट टीचर्स नहीं है जो ये चीज को ऐसे ढंग से समझा सके, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा सके। अभी भी रट्टा मार के समझाने की कोशिश होगी। The idea is this is how we are defining। कल को आपको आज 2 साल बाद you become eligible to, you have to decide who's right and who's wrong for the nation।
आपको मालूम ही नहीं है कि हमको करना, correct? So this is part of your education, where you realize that political parties are actually playing a very key role in the democracy. They are helping people to. तो आप पॉलिटिकल पार्टी को कैसे देख रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी को अब आप ऐसे देख रहे हो कि क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई ओपिनियन रिप्रेजेंट कर रही है, एंड डू आई एग्री विद दैट ओपिनियन? पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल से ज्यादा जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज वो एक ओपिनियन, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। They agree on a common opinion. This helps to eventually formulate कौन सा opinion? Popular. This helps to strengthen, इसको strengthen democracy and reduce conflicts. अब, so is everybody understood the why and the importance of a political party? करेक्ट? चलो अब हम घुसते हैं ऑन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस पे घुसे, 3 कंपोनेंट्स हैं। उसका लीडर होता है, उसके मेंबर्स होते हैं और उसके फॉलोअर्स होते हैं। लीडर, मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब हम बीजेपी के क्या हैं? फॉलोअर्स। मेंबर्स कौन हुए? कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी क्या हुआ? लीडर हुआ। यहां का कोई कार्यकर्ता होगा नवी मुंबई का, प्रशांत ठाकुर क्या हुआ? लीडर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, वो तो यहाँ का लीडर हो गया। जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, कार्यकर्ता मतलब वो लोग कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शंस, बट आपको घर में कुछ बीजेपी के बारे में प्रचार करने आते हैं। हम फॉलोअर्स उनका एक्टिव प्रचार नहीं करते हैं, मेंबर्स उसका प्रचार एक्टिवली करते हैं। जो मेंबर होगा वो बोलेगा ए वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। फॉलोअर क्या कहेगा? हाँ मैं हूँ, मैं करूंगा वो। Followers are the people, members are the active members. Are you understanding? And leader is the one who is actually contesting election. तो इलेक्शन लड़ रहा, आया समझ में? So leader कौन है? Let's understand leader. Leader is contesting election. Yes or no? Is contesting elections. Member कौन है? Is actively promoting और क्या कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? Canvassing. Is canvassing for the party. Yes or no? To get votes. ये समझ में आया? और फॉलोअर कौन है? जो वोट कर रहा है। कॉमन पब्लिक। कॉमन public supporting the party or voting for the party. Voting for the party. समझ में आया? Yes. चलो, now let's move on to ये सब जो भी अपन कर रहे हैं, this is all NCERT. This is all NCERT. अब मैं कोई मनगढ़ंत कुछ भी बोल नहीं रहा। Now let's understand functions of a political. Functions of a political.
दोनों नए लेना, ये पूरे पुराने हो गए, चल नहीं रहे। फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। चलो फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे तो सबसे पहले तो मेन फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी? सबसे बड़ा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का टू कॉन्टेस्ट, ये तो है ही। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है to announce policies and programs. Guys, इनको मैं expand नहीं कर रहा हूँ. Can you do the expansion yourself? समझ में आ रहा है? Announce policies and programs. ठीक बोला, बोलो तो सही कि आप क्या करोगे? जैसे इसने बोला कि मैं मेट्रो बनाऊंगी, उसने बोला मैं नेचर ठीक करूंगा। ये सुनो, ये वो चेंज कर इसलिए नया रखिएगा। Yes. Correct? These political parties also do what? जब ये गवर्नमेंट में आ जाती हैं तो क्या करते हैं? मतलब पॉलिटिकल पार्टी को क्या, जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए है, एमपी है, ये क्या करता है? इसका एक बेसिक काम क्या होता है? तीन फंडामेंटल काम, तीन में से कौन से काम करते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, दो काम करते हैं। दे आइदर गो इन लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव। यस और नो? ये दो बड़े काम करते हैं ना। दे आइदर गो इन लेजिस्लेटिव और दे गो इन एग्जीक्यूटिव। दो जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो उसमें से एक काम है, डू दे मेक लॉज? They make laws for us. दूसरा काम, do they run government? ये लेजिस्लेटिव काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का भी काम यही करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? पॉलिटिकल पार्टी, इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको ये आता है या नहीं आता। और क्या करते हैं? अगर गवर्नमेंट नहीं बनती है, do they play the role of opposition? हाँ, ये भी जरूरी रोल है या नहीं है? इससे क्या होता है? अगर अभी कह रहे हैं कि हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट का, वो ऑपोजिशन का रोल ढंग से प्ले नहीं करती। मतलब क्या? ऐसे पॉलिसी रखनी चाहिए कि हमारी पार्टी जो है वो भी अच्छी पॉलिसी और कॉम्पिटिटिव। मतलब I would say opposition का काम is not just criticizing the government. Opposition का काम is to keep the government in check. How does it keep the government in check? जैसे मैं बोलूँगा भाई आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाया, एग्रीकल्चर के वो 3 बिल लेके आया, लेकिन शायद वो बिल में गवर्नमेंट ने क्या गड़बड़ की? Are you aware कि नरेंद्र मोदी brought 3 bills? बोलो मालूम है या नहीं मालूम? किनको मालूम? दूसरे तो कुछ हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, तो मालूम ही नहीं है, हवा ही नहीं मालूम। हाँ, कहाँ पे था प्रदेश? हाँ, किसके लिए था? फार्मर्स ने नरेंद्र मोदी जी 3 फार्मर बिल लेके आए। क्या थे 3 बिल? ये गवर्नमेंट बेसिकली अभी, अब तो वो बिल वापस हो गए। बिल पहले मतलब अभी वो बिल लागू ही नहीं है, मतलब अभी वही हो रहा है जो पहले होता था। पहले क्या होता था और अब जो हो रहा है वो भी वो सेम है। तो क्या होता था, आज आप फार्मर हो तो आप अपने खेती गेहूं, क्या आप वो गेहूं को काट बोल के सब करके ये सड़क पर आके बेच सकते हो क्या अपना गेहूं? नहीं बेच सकते, अलाउ भी नहीं। आपको अपना गेहूं कहाँ बेच सकते? गवर्नमेंट अपॉइंटेड मंडी एपीएमसी में नहीं जाके अपना गेहूं बेचोगे, और गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट को ही बेचना पड़ेगा।
ये मैंने शायद पहले सिखाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा ना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का सुना है, याद आया? तो उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई उसकी वजह से हमने वो पूरा ऐसा, गवर्नमेंट ने पूरा ऐसा तंत्र सेटअप कर दिया था कि सब लोग फार्मर्स, बिकॉज अपने यहाँ पे तो प्रोड्यूस ही नहीं होता था, तो हमने बोल दिया था सब लोग, कोई भी अपने मन से नहीं बेच सकता है, सबको कहाँ आके बेचना है, और गवर्नमेंट ही प्राइस डिफाइन करती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी पे बेचना है, हम लोग बड़े खुशी खुशी बेचते थे। अब इतना सालों के बाद सोल्यूशन ऑफ यस्टरडे का ये सुनो, ये प्रॉब्लम हो गई। अब साला ये गवर्नमेंट का ये जो एजेंट है जो ये माल खरीदता है, क्या ये बहुत बदमाशी करता है? कौन गया? जसलीन गई, टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी तो टाइम है, आधा घंटा है। तो वो बदमाशी करता है, ये वो बदमाशी करता है, तो लोग बाग वो खरीदते नहीं है। साला खरीदेगा 100 टन और पैसे देगा 50 टन की, बोले दिया ही नहीं तूने माल, जब तक तुम मेरे को पैसे करप्शन नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा, वो माल दिखाता ही है। बहुत परेशान करता है ये गवर्नमेंट वाला आदमी। तो नरेंद्र मोदी ने 3 बिल लेके आए, इसमें उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल नहीं कि आपको मंडी में बेचना, आप कहीं पे भी बेचो, आपकी मन करे तो अमेज़न में बेचो, आपका मन करे तो इधर सड़क पे बेचो, कहीं पे भी बेचो, कुछ भी बेचो, अपनी प्राइस पे बेचो। तो ऐसे खूब सारे 3 कानून लेके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट समहाउ ये बिल को, ये जो प्रावधान थे, ये पिछले साल लाए थे, ऑपोजिशन को ये बिल पसंद नहीं आया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अपोजिशन सिर्फ फालतू में मेरे को अपोज करने के लिए अपोज कर, अपोजिशन ने भी तुमने हमसे बिल डिस्कस और बहुत गंदी तरीके से अपोज। ये जो मैंने लिखा है, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसा रोल प्ले करो ऑपोजिशन, सही को सही बोलो, गलत को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऑपोजिशन में हो तो जो भी कुछ आए उसको अपोज करो। लेकिन कई बार ऑपोजिशन ऐसे हो जाती है वो हर चीज को मैंने आपको समझ गलत इसमें भी यही हो, एंड देन जस्ट बैन कि नहीं गलत 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 और खूब जोर से अपोज करते हैं। इस टाइम नरेंद्र मोदी हार गए। अच्छा ठीक है, तुम लोग को नहीं पसंद है, ये नहीं है, मालूम पड़ा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज एक्चुअली एग्रीएबल, बट ये लोग अपोज, तो उन्होंने बिल वापस नहीं करता। ठीक। So one of the functions of the political party is to play the role of the opposition effectively. ये भी है कि भाई जरूरी नहीं हर बार तुम सरकार बनाओ, जिस बार तुम सरकार तो क्या करो, यू प्ले क्रिटिकल एंड इफेक्टिव ऑपोजिशन। अपोजिशन हमको क्यों चाहिए बताओ? अब मैं तो सरकार में नहीं, मैं तो कॉमन आदमी हूं, मेरे को नहीं मालूम कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मेरे को इतना समझ में नहीं। पिछले साल आप पावर में थे, तो आपको मालूम है कि क्या वाले हथकंडे हैं और क्या तरीके हैं इनके काम करने के, तो आपको समझ में आ गया कि गड़बड़ क्या करना है। तो अगर मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं ऑपोजिशन में बैठा हूँ, मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, ये चाल चलिए, देखो ये चाल चलिए, लेकिन इसके पीछे इसने ये बदमाशी करी है। अगर मैं इफेक्टिव क्रिटिकल ऑपोजिशन करूंगा तो क्या मैं डेमोक्रेसी को ऐसे इंप्रूव कर रहा हूं क्या? Yes or no? Is that also a function of a political party? Not necessarily every time to run the government, but to also tell people कि मैं तुम्हारा वो बन के बैठा हूं, कुछ भी गलत काम करेगा तो मैं इमीडिएटली फ्लैश करूंगा। देखो, अच्छा इसको भी डर रहता है, जब भी कुछ काम करने जाएगा पहले 4 बार तो अपोजिशन पार्टी वाला चिल्लाएगा, उससे क्या डेमोक्रेसी के डिसीजन ज्यादा अच्छे होंगे। और समझ में, तो दैट सेकंड, दिस इज टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, शेप पब्लिक ओपिनियन। ये तो मैंने समझा दिया, डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? अपन ने शेप करा ना इधर पब्लिक ओपिनियन,
जहां पे आपने शेप किया कि सब लोग मेट्रो के लिए कन्विंस हो गए, आया ना? Yes. शेप पब्लिक ओपिनियन. और लास्टली, does political party has access to government machinery? ये समझ में आया क्या सब लोगों को? देखो, पॉलिटिकल पार्टी के पास ही सारी गवर्नमेंट मशीनरी का एक्सेस है, पुलिस ये वो सब. कौन कंट्रोल कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी. जो गवर्नमेंट पे बीजेपी भाई बीजे, तो आपको अगर गवर्नमेंट में कुछ काम है तो आप किससे शुरू करवाओगे? पॉलिटिकल पार्टी. Are you understanding this? So has everybody understood the function of a political party? चलो, नाउ अगर आप वॉल्यूम खोलोगे, देखो ये भी मैंने शुरू में एग्जांपल बताया, वो एग्जांपल. इज एवरीबॉडी विथ मी ऑन द वॉल्यूम? आप लोग भी हैं कि आदित्य, समर और जसलीन? Yes, sir. आर यू विथ मी ऑन दी वॉल्यूम? वॉल्यूम में पेज नंबर 118 पे आओ. आर यू विथ मी ऑन वॉल्यूम पेज नंबर 118? चलो आदित्य, पेज नंबर 118, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का पहला पैराग्राफ पढ़ जोर से. The importance of political parties can be understood by imagining the situation where without parties, every candidate in the election will be independent. So no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. आगे पढ़ो, दो तीन पैराग्राफ तक पढ़ो. The government may be formed, but its utility will remain uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country runs. We can also think about it by looking at the non-party based election to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all the countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, large-scale societies need representative democracy. As societies become large and complex, they also need some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They need some. रुको यहाँ पे. चलो, सबको समझ में आया? Yes. जो मैंने आपको वो जो एग्जाम्पल समझाया, इतने सारे लोगों का समझाया, अलग अलग लड़ोगे तो कुछ भी हो, करेक्ट? ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया. अगेन दिस इज नॉन एनसीईआरटी में लिखा है, बट ये शब्दों में लिखा है. हैव यू अंडरस्टूड इट? चलो कंटिन्यू आदित्य. They need some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They need a mechanism. तो you need a way. तो आप 6 जन को कैसे एक वे मिला था? By forming एचजे पार्टी एंड एके पार्टी. ऐसे हुआ तब जाके कुछ ओपिनियन हुआ. यस और नो? चलो आगे बढ़ो आदित्य. They need a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs of every representative government. Hence, parties are a necessary condition for a democracy. Does everybody understood this? अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा, why political parties are important? Have you understood this through this example which I gave you? And ये write up, this is the NCERT write up. समझ में आया? Everybody is understanding this? Now let's get into the next form, which is called as forms of a political party. Forms of a political party. Forms of a political party system. Forms of a political party system. अब गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Forms of a political party system. Typically in a democracy, democracy कितने सालों से चला आ रहा है?
from last 100 months. सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी? यूएस। कब हुई थी यूएस? कब डेमोक्रेसी हुई? 17 250 साल हो गए यूएस डेमोक्रेसी। हाँ 1800 में तो हमने यहाँ पे वो ये क्या नाम है बगावत हुई थी 1857 में, उनके 100 साल बाद, उनके 1780 के आसपास मेरे ख्याल से। कौन करेगा गूगल, कौन करेगा? तुम में से कोई गूगल करके बताओ। आदित्य, व्हेन डिड जॉर्ज वॉशिंगटन वाज फर्स्ट बिकेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट? कौन से साल में? वो जरा बता, गूगल करके बता आदित्य फटाफट से। आई थिंक 1780 या 1770s होगा या 1780s होगा। 1770s में होएगा वो, 1778 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1789। 1789 1789 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, पहली डेमोक्रेसी। कितने साल हो गए? 1780 1880 100 साल, 1880 1980 200 साल, 80 और आज 20 240 साल हो गए। करेक्ट? So oldest democracy has been in the world for almost 240 years. कितने साल से? फिर जैसे अलग अलग हुई, ब्रिटिश हुई, फ्रांस हुई, अलग अलग कंट्रीज हुई। हमारी डेमोक्रेसी कितने साल पुरानी है? इतनी देर नहीं लग रही यार, अभी तो करा 15 अगस्त। कितनी साल पुरानी है? 75 ईयर्स पुरानी हो गई डेमोक्रेसी हमारी। एग्जैक्टली डेमोक्रेसी 75 ईयर्स नहीं हुई, शायद 3 साल कम है, 72, because we became a democracy only when on 26 January 1950 when we adopted the constitution, but तब तो 1947 से हम लोग डेमोक्रेटिकली हो गए, लेकिन ऑफिशियली हम डेमोक्रेटिक हुए 1950 26 जनवरी when we adopted the constitution. करेक्ट? तो चलो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ये जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, ये आप देखोगे जो मैंने उधर लिखा है, दुनिया में आपको टिपिकली 3 तरह के सिस्टम दिखेंगे। कुछ डेमोक्रेसीज वर्क विद सिंगल पार्टी, कुछ डेमोक्रेसीज वर्क विद 2 party system, and countries like us work with multi। अगेन अभी मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर बोर्ड पे जाके इसको लिखूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सिंगल पार्टी। सिंगल पार्टी का डिस्कशन कुछ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। सिंगल पार्टी कौन सी कंट्री में होती है? चाइना। दैट इज नॉट रियली अ, वो लोग बोलते हैं अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे सब बोलते हैं, बट जब तक आप आदमी को चॉइस नहीं देते हो तब तक यू कांट कॉल इट एज अ। वो लोग कैसे बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम का क्या फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट है, सब वो लोग क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सिंगल पार्टी सिस्टम आप कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, समझ किसको देख रहा है, वहां पे कोई दिख रहा है तेरे को? ऐसे इतना गौर से देख रहा है, किसको देख रहा है? अरे यार गाना सुन रहा है समर? तो अभी क्या बोला हमने, क्या बात कर रहे थे हम समर? Forms of political systems, single party like China. हाँ गुड गुड गुड, गाना तो नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हैं। तो तू मेरे को ये समझाएगा, चल अनम्यूट करके रख, तूने तो तेरे इतने लगा रखे ना, तो हमको और कुछ नहीं सुनाई देगा, तेरी आवाज सुनाई देगी। चल मेरे को ये समझा कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम में फिर वो इलेक्शन किसके बीच में हुआ? In the inter-party. तस्वीर आप बताओ। For one party, like there are 2 parties, but one party is dirty tricks to get more votes. आप बार बार अनम्यूट म्यूट क्यों कर रहे हो यार? एक बार करके बोलो ना क्या बोल रहे हो। नहीं, you guys are not wanting to participate.
तो कौन बोलेगा चाइना में वन पार्टी सिस्टम में इलेक्शन किसके बीच में? What do you mean by one party? One party का मतलब है कि भाई सब लोग होंगे कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन can they have different candidates? You are Harshita, you are another person, you are another person. All of you belong to Communist Party. लेकिन there are candidates, different candidates from Communist Party. जब आप चाइना में किसी के साथ डिबेट करोगे, डिस्कस, कहते हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे भी चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग लोग डिफरेंट खड़े होते हैं. It is just that they all belong to the same party. तो बोले तो फिर उसमें चुनाव क्या हुआ? बोले क्यों? इसका एक अलग ओपिनियन है, इसका एक अलग ओपिनियन है, लेकिन हम तुम्हारे जैसे कुत्ते बिल्लियों जैसे झगड़ते नहीं है. हमारी डेमोक्रेसी तुमसे ज्यादा बेटर डेमोक्रेसी. ये सब लोग एक कॉन्सेप्ट, एक उस पे बिलीव करते हैं. This is what they talk about their single party. So this is what is so beautiful about political science. Political science क्या करती है? Political science is I need to take this. I don't forget which I'm expecting. इंडिया का विकास चलो सॉरी. सो ये भाग गया समर्थ. सर नहीं है तो ये भी भाग गया. तो जैसे ही मैं गया वैसे ही भाग गया, उससे पहले भाग गया है समर्थ. सर चार्जिंग. चलो ठीक है. तो मैं ये कह रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देश है कि हम तो अलग अलग लोगों को इलेक्शन लड़ाते हैं. आपके पास चॉइस है ना, कैसे नहीं है? बिहार डेमोक्रेसी. क्या मेरे कोई ओपिनियंस हैं, मेरे कोई रैडिकल ओपिनियंस हैं यार, ये ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए तुम लोगों को. तो मेरे को तो वो कम्युनिस्ट पार्टी अपना मेंबर ही, तो जो कौन बन सकता है कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर? जो उनके लार्जर ओपिनियन से एग्री करता है. अब विद इन दैट लार्जर ओपिनियन हम दोनों अलाइंड है. अब उसमें मैं कहूंगा कि लार्जर ओपिनियन में हम वी एग्री ऑन वन थिंग, भाई हम कलर्स ऑफ व्हाइट पहनेंगे, नो रेड कलर अलाउड. लाइट व्हाइट पहनेंगे, मेरे को लाइट व्हाइट वाले को वोट करो, मैं ग्रे पहनूंगा, मेरे को लाइट ग्रे वाले को वोट करो. ये जितना लोग समझ में, हाँ, you call it true democracy there? You are not allowing radical opinions to come. और ये कौन डिसाइड करेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लार्ज ओपिनियंस क्या हैं? उनका जो प्रेसिडेंट है, लीडर डिसाइड करता है. माओ डिसाइड कर रहा था पहले, देयर वाज माओ बहुत बड़ा पावरफुल लीडर था. माओ डिसाइड करता था कि क्या होगा, क्या कोई ऑब्जेक्ट. यू कॉल इट डेमोक्रेसी?
क्या वो कॉन्फ्लिक्ट कम कर रही है? नहीं, शायद फंक्शनिंग थोड़ी स्मूथ हो रही है, पावर में आने के बाद लोग बात झगड़ नहीं रहे दूसरे के साथ, बट दैट डजंट मीन कि लोगों की कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज लोगों के ओपिनियंस अकोमोडेट। इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द सिंगल पार्टी सिस्टम? तो वुड यू रियली कॉल अ सिंगल पार्टी सिस्टम अ गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम? क्या आएगा समझ में? अभी अपन 2 मिनट बाद में लिखेंगे, पहले अपन ये चीजों को समझते हैं। नाउ लेट्स लुक एट टू पार्टीज। व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम? टू पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पे आपको बिलीव है, सिचुएशन की अपनी, जहां पे इसको 19% वोट्स मिले, येट शी became the leader, 81% people did not like her. We don't want that situation to ever happen. We don't want that situation to, तो मैंने उसमें मेरे को रियलाइज होता है कि यार अलग अलग लोगों को खड़ा होने को बोलूंगा तो भी ये नहीं की सिचुएशन, मैंने बोला मेरी डेमोक्रेसी में मैं आप सब लोगों को बोलूंगा आपके जो ओपिनियन है, जो भी ओपिनियन है, ओपिनियन बनाओ, और ओपिनियन फाइनली बॉयल डाउन टू 2 लार्ज ओपिनियंस। तो जो भी ओपिनियन जीतेगा उसमें मिनिमम कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे? 51% सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि मैं किसी एक ओपिनियन से सरकार चला रहा हूं और वो ओपिनियन लेस देन 51% मेजॉरिटी का ओपिनियन है। कभी भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा जरूरी नहीं हर बार 51% हो, कई बार वो पार्टी को 70-80%, 90% लोग भी, क्या मेरे यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे? हाँ या ना? जैसे यूएस एग्जांपल, जहां पे 240 सालों से वहां पे डेमोक्रेसी चल रही है, वहां पे पार्टी कितनी डेमोक्रेटिक। अच्छा आपको मैं मजे की बात बताऊं, शायद अगर आप बहुत शुरू में कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के ओपिनियंस सोचोगे, आइडियोलॉजी सोचोगे, तो बीच में मालूम पड़ा दोनों में पूरे पूरे उल्टे हो गए। जो शुरू में डेमोक्रेटिक बोलता था अब वो रिपब्लिक बोलता है, जो रिपब्लिक बोलता है वो, और लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे टॉक अबाउट 2 डिफरेंट ओपिनियंस, और लोग बाहर रैली कर लेते हैं कि भाई मैं डेमोक्रेटिक या मैं, तो जब भी रैली कर लेते हैं तो जीतता कौन है? वही जीतता है जो पॉपुलर ओपिनियन होता है, जिसको ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। तो क्या उससे कॉन्फ्लिक्ट लेवल कंपैरेटिवली कम होता है? हाँ या ना? टू पार्टी सिस्टम जहां पे दे डोंट हैव मल्टीपल, ओनली 2 parties. Are you understanding this? Let's now talk about multi-party. हम लोग जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे in 1946, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अपने, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिखा, तो उनके पास ये छूट थी, आजादी थी कि वो डिसाइड करें कि इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा, अडॉप्ट करेगा। तो उन्होंने क्या सिस्टम फॉलो किया, क्या सिस्टम अडॉप्ट किया? They said कि इंडिया इतनी भयंकर डिवर्स कंट्री, इसमें हम ये ऐसे कैसे बिलीव करें कि हमारे सारे ओपिनियंस कन्वर्ट होके नहीं आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमको ऐसी डेमोक्रेसी नहीं बनानी चाहिए, हमको डेमोक्रेसी में ये छूट, ये प्रावधान, ये फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, जितने आपको ओपिनियन बोलने ना तो ओपिनियन बनाओ। अब देखो बच्चों, ये मत बोलना कि सही है गलत, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक टेनेट बन गया है, इसको आज चेंज करना
बहुत कुछ होता ही है ना, जैसे अभी अपन ने करा, अभी हो रहा है ना, महाराष्ट्र में हुआ, मल्टीपल पार्टीज बनी, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ऐसे अलग अलग बनी। किसी को भी एक अकेली पार्टी को, तो ये दो जन बीजेपी शिवसेना ये बोले हम दोनों मिलके 51 से ज्यादा होंगे तो हम दोनों सरकार में, इन दोनों को सरकार बनाने के लिए बोला, लेकिन इसमें शिवसेना बिगड़ गई, तो बिगड़ा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, नहीं बनना नहीं चीफ मिनिस्टर। तो इसके पास 51 नहीं है, इसके पास 51 नहीं है, इसके पास 35 है, इसके पास 15 है या 20 है, दोनों मिला के 55 होते हैं, इसके पास इससे कम है। एनसीपी और कांग्रेस के पास तो ये 20 अपना, इसके पास 20 थी, ये 20 और वो बाकी के वो लेके 51 बना दिया। ऐसे ढंग से सरकार बनाना चाहिए, शिवसेना ने चाहिए कि सरकार ऐसे करती, इसको वोट नहीं दिया थे 51%, इसको तो सिर्फ 20% वोट दिया। अभी किसने करा? नीतीश कुमार ने करा। वो भी बोलते हैं सिचुएशन, यू नो नीतीश कुमार, व्हाट इज द नीतीश कुमार सिचुएशन? अगेन ये लिखने की जरूरत नहीं है। बिहार में क्या हुआ है? बिहार में 3 पार्टीज हैं, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, जनता दल, नीतीश कुमार। इनके पास शायद हैं कुछ इनके पास हैं 80 जन, इनके पास हैं 75 जन। 240 की असेंबली है, 240 की कितने हो गए? 80 और 75 155, और इसके पास है 40 जन, कितने हो गए? 1, और बाकी के जो जन हुए अदर्स, वो कितने हुए? 50-55 अदर्स हुए या 45 हुए? 45 अदर्स हुए, यस और नो? और ये हाउस है 240 का हाउस है। तो पहले ये दोनों मिलके सरकार चला रहे थे। 240 के हाउस में कितनी मेजोरिटी चाहिए? 120 मेजोरिटी चाहिए। इनके पास कितनी हुई दोनों को मिला के? 125 हो गई, तो ये सरकार चला रहे। अब ये जेडीयू बोला ए मेरे को तुम नहीं अच्छे लगते, और कौन लोग बन गए सरकार में? इन दोनों ने सरकार ज्वाइन कर लिया और इसको बोला तू जा बाहर। ये कितने बन गए? 8 और 4 12, 130 हो गई क्या? 120 तो फिर है ना कुछ ज्यादा होएगा, प्लस अदर्स भी जुड़ गए, कुछ अदर्स भी जुड़ गए, तो ऐसे करके ये लोग ने सरकार और इसको हटा दिया। गड़बड़ चल रही है ये इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे जिसको जब मन करता है, नहीं पार्टी नहीं बदली। अच्छा पहले ये भी होगा, कब होता था ये? राजीव गांधी साहब के टाइम 80s में जैसे दिए, जैसे आज अभी अरविंद केजरीवाल ने आज अनाउंस किया बीजेपी में हमको 20 करोड़ रुपए दे रही है, बोले बीजेपी में आ रहा नहीं। ये 1980s में बहुत कॉमन था। 1980s में कोई भी किसी को पैसे दे दे, बोले छोड़ो पार्टी में निकल गया दूसरे। अबे तेरे को चुनाव तो बीजेपी में देता आया था, तो अगेंस्ट दी फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है वो एंटी डिफेक्शन लॉ? अगर आपने चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज करी तो आपकी यू आर नो लॉन्गर एन एमपी। अगर आपको करना है तो वापस चुनाव करो, नहीं तो आप अब एंटी डिफेक्शन दो नहीं। अब वो कब होता है? वो जब आपकी पार्टी के 2/3 मेंबर बोलते हैं हमको इस पार्टी में नहीं रहना, हम आपको कर सकते। एक आदमी, अकेला आदमी, और ये जो शिवसेना का ये हुआ, ये 2/3 लोगों ने, 55 में से 40 लोगों ने बोला हमको शिवसेना, हमको वो अलग हो गए शिवसेना से, वो 2/3 से ज्यादा। ये पार्टी सिस्टम में क्या फायदा है, क्या नुकसान है? फायदा ये है कि इट अलाउज यू टू रिप्रेजेंट मल्टीपल ओपिनियंस। आपकी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में विविधता इतनी ज्यादा है,
यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि दो पार्टी में ही सारे ओपिनियंस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फादर्स ने बोला कि नहीं यार हम अलग अलग ओपिनियन लेंगे। लेकिन साला प्रॉब्लम ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में वी आर अगेन गोइंग बैक टू द सेम नॉनसेंस कि देयर कुड बी a party जो actually does not represent, अभी शिवसेना did not have majority opinion, फिर भी वो सरकार चलाती थी। ये सुनो, ये वही वाली बात हो गई जहां पे आपको सिर्फ 19% लोगों ने वोट किया, 81% actually do not like you, but you are the one who is running the, क्या मल्टी पार्टी सिस्टम की ये biggest pitfall है? So let's very quickly write down all the three things. सिंगल पार्टी एग्जाम्पल कहां पे चल रहा है ये? चाइना। नॉट ट्रू डेमोक्रेसी, नॉट ट्रू डेमोक्रेसी, है ना? ऑल कैंडिडेट्स represent what? Same ideology, है ना? Yes. टू पार्टी सिस्टम कहां पे है? एग्जाम्पल यूएसए। गुड popular opinion is formed, yes or no? Yes. What does it ensure? It ensures that popular opinion is always supported by minimum 51% population, है ना? इससे कॉन्फ्लिक्ट लेवल कंपैरेटिवली कम होता है ना? और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है बच्चों? मल्टी पार्टी में क्या होता है? एग्जाम्पल कौन सा है? इंडिया। Done to accommodate the huge diversity of India. But coalition गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट है जहां पे मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आती है। कितनी आती है? कोलिशन आपका मतलब हुआ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, यस और नो? मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट्स often are not very stable and lead to frequent what? Frequent, बार बार सरकार गिर जाती है, यस और नो? फ्रीक्वेंट फॉल ऑफ गवर्नमेंट है ना? अभी बिहार में गिर गई, जहां पे जनता दल बोला ये भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं उसके साथ। अभी पूरा जिसको तुम गाली बकते हो, जिसके तुम अपोजिशन करके चुनाव जीते हो, उसके साथ तुमने सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने जो 2020 में इलेक्शन हुए थे, किसको गाली बक के चुनाव जीता था? आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट पार्टी को। वो तेज प्रताप सिंह, ये सबसे करप्ट आदमी है, इसको तो वोट ही मत देना कभी भी, मेरे को देना वोट। और जब वोट मिल गया उसके बाद क्या किया? नहीं तू मेरा भाई, चल अपन दोनों सरकार बना। ये तो सबसे करप्ट आदमी था ना यार। ये सुनो, तो बहुत ही ऊटपटांग चीजें हो रही है। बट कोलिशन, चलो लिखे अपन, बट कोलिशन
Governments often are not very stable and lead to frequent change and dismissals. हाँ या ना? एग्जाम्पल अभी आप किसका दे सकते हो? महाराष्ट्र का दे सकते हो और बिहार का दे सकते हो. Has everybody understood all of this? Yes. Huh? Lastly, before we, can we change the system? और आपने ये समझाया इसके हिसाब से तो we should get into a two-party system. Can you change the system? तो फिर वही और फिर मेजॉरिटी एक बार नहीं थी, यहाँ नहीं है. 7 2 बार पूछने को लगा तो कुछ भी वो पास कर रहा था. कहाँ पे थी है? सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में, सारी लोकल गवर्नमेंट्स में. हाँ या ना? कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी एक लेवल नीचे जाकर चाहिए. कहाँ चाहिए हमको? ये मेजॉरिटी अब इंडिया में आना पॉसिबल है क्या? इतने सारे लोग एग्री कर रहे हैं, ये तो बहुत आया ना. नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया अपलोड किया था. नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था ए यार तो अपने यहाँ पे ना सारे इलेक्शंस, क्या अपन हर बार इलेक्शन लड़ते रहते हैं. उन्होंने बोला था हर 5 साल में सब जगह सारे इलेक्शन एक साथ कर दो ना. ऐसा कुछ भी चेंज करना आसान है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज कहाँ पे लाना पड़ेगा? और कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज मैंने बोला था लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कौन कर पाया? वो वाली कहानी सुनाई थी, राजीव गांधी वाली कहानी सुनाई थी. इंदिरा गांधी को 80% वोट चाहिए ऑल ओवर इंडिया. तो आप राजीव गांधी को अगर उस टाइम देखोगे तो राजीव गांधी सुप्रीम राजा है. वो साला जो चाहे वो सेंटर में, स्टेट में, सब जगह वही उन्हीं का वर्चस्व. अब ऐसा मेरे को तो नहीं लगता होगा, बहुत मुश्किल है ऐसा होना. Are you understanding this? So, lastly, before we close today, can we change the system now? किसी के पास टेक्स्ट बुक है क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक दो मेरे को. और इधर मैं से टेक्स्ट बुक से लाइन पढ़ूंगा. And that's a very beautiful line. और अगेन ये मेरी कहानी, मैं मेरा मनगढ़ंत चीजों नहीं बोल रहा हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन बोलती है. So it says, देखो सुनना. This is on page number 77. आप लोग, and then we are closing. So which of this is better? Perhaps the best answer to this very common question is that it is not a very good question. जैसे अपन कहानी सुनते हैं, अंगूर खट्टे और कुछ मिल नहीं सकता है तो बोलो. सवाल ही गलत है. Party system is not something any country can choose. It has evolved over a period of long time, depending upon the nature of society, its social and religious divisions, its history of politics, and its system of election. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special system. India ने कहाँ से लिया? India has evolved as a multi-party system through our Constituent Assembly discussions. हमने ये सब डिबेट डिस्कस कर लिया और हमने बोला हमको मल्टी पार्टी नहीं चाहिए, और सर हमको मल्टी पार्टी चाहिए, हमको टू पार्टी. It is because the social and geographical diversity in such a large country cannot be absorbed by two parties, and hence to ask a question can be changed is not a. आया समझ में? हाँ. So with this we close for the day. We come back and continue. अपन ने यहाँ तक complete कर लिया. I hope you enjoyed the lecture today. आज का lecture मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा लगता है because we learn about the multi-party system. चलिए, I hope you enjoyed. Thank you very much. Thank you, sir. Bye bye. तो यार समझ तू जगता रहता है या सोता है क्लास में? मेरे को तो डाउट होता है. वो गया. चलो बाय. वेट ही नहीं करा उसने यार, मैं बात कर रहा हूँ. चलो बाय बाय. बंद कर दो. ज्योति आप कर दोगे?
कहाँ से कर सकते